नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जॉन पर। दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के लिए आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास आ चुकी है। इस क्लास में हम बात करेंगे जीके प्लस हिंदी के, जी हाँ, जीके प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत करना वरना आपको समझ कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, पहले हम जीके सेक्शन को करेंगे, उसके बाद में हम हिंदी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीएसटीसी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बीएसटीसी ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको मॉडल पेपर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराए जाते हैं। ठीक है, और लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर दिए है, वहाँ से आपसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला प्रश्न है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर में, कोटा में, बाड़मेर में। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा जल्दी से बताइए। दोस्तों करणी माता का मंदिर है ये आपके देशनोक बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय राज, बिशल देव, चंद्रबर्द या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पृथ्वीराज चौहान इनका मित्र कौन था, तो वो था आपकी चंद्रबर्द। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपके दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आप सभी को राइट आंसर बताते रहना है। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? तो महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह या फिर अमर सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे? दोस्तों जल्दी से बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। दोस्तों ठीक है, महाराणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे, ये एक मेवाड़ के महाराणा थे। ऑप्शन नंबर पहला है करेक्ट हो जाएगा। अजमेर में प्रस्तावित, अजमेर में क्या प्रस्तावित है? आईआईटी है, आईआईएम है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है या फिर भारतीय वायुसेना की कमान है? तो अजमेर में प्रस्तावित है आपके जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये अजमेर में स्थित है। जो सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। होली पर्व से संबंधित है। ठीक है, होली पर्व से संबंधित है। कौन सा नृत्य है वो होली पर आयोजित होता है? तो गैर, पनियारी, गरबा या फिर घूमर। ठीक है, तो आपका जो गैर नृत्य है ये होली के पर्व से संबंधित यानी कि होली के पर्व पर आयोजित होता है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान में कौन सी प्रथा है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो पगड़ी की रस्म है, उठावना है, बाल मुंडवाना या फिर जुआ जुवी है। इन चारों में से कौन सी रस्म है वो आपकी जो मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो देखिए जुआ जुवी है ये विवाह से संबंधित है, बाकी जो बाल मुंडवाना है, उठावना है, पगड़ी की रस्म है, ये सभी एक मृत्यु की प्रथा है। ठीक है, मृत्यु की प्रथा है, और जुआ जुवी है एक विवाह की प्रथा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बनी ठानी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? सलेमाबाद से, किशनगढ़ से, सरवाड़ा से या फिर लीलाना से? देखिए बनी ठानी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? तो ये स्थान से संबंधित है आपके किशनगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी है, इसको हम दोस्तों करेक्ट कर देंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किन जिलों में मेवाड़ी नहीं बोली जाती? जो मेवाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो उदयपुर में बिल्कुल बोली जाती है, राजसमंद में दोस्तों बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ में भी बोली जाती है, लेकिन आपके जो सिरोही हैं, सिरोही में दोस्तों मेवाड़ी बोली नहीं बोली जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसको हम कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या है? तो अपभ्रंश है, देवनागरी है, डिंगल है या फिर संस्कृत है? मारवाड़ी बोली है, इसका जो साहित्यिक रूप है, इसका साहित्यिक रूप क्या है? तो इसका साहित्यिक रूप है डिंगल। ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी सी ऑप्शन को किया है उसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जोधपुरी कोट पैंट है, इसको दर्जा दिया गया है, क्या दर्जा दिए गए हैं? इसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिए गए हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिए गए हैं, ऑस्कर समारोह पुरस्कार का दर्जा दिया गया या फिर मेडिकल गाउन का दर्जा दिया गया? तो देखिए जोधपुरी कोट पैंट को दर्जा दिए गए हैं, वो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिए गए। इसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिए गए हैं दोस्तों। आपका जो ए ऑप्शन है इसका आपका हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पुष्कर मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, वैशाख पूर्णिमा को या फिर वैशाख अमावस्या को? जो पुष्कर का मेला है जो अजमेर में भरा जाता है वो आपके कब भरा जाता है? तो वो आपके कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। ए ऑप्शन है, इसको ए ऑप्शन को हम दोस्तों कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आभूषण है वो स्त्री अपने सिर पर पहनती है? इनमें से कौन सा ऐसा आभूषण है जो स्त्री पहनती है और स्त्री अपने कहाँ पे पहनती है? सिर पर पहनती है। तो बाजूबंद है, नेवर है, टड्डा है या फिर बोरलो है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जो बोरला है ना, कौन सा बोरला आभूषण है ये स्त्री द्वारा अपने सिर पर पहनी जाती है। ठीक है, कहाँ पे? सिर पर। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? देवबारी में, रावत भाटा में, सांगानेर में या फिर किशनगढ़ में? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है आपके किशनगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी है वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर है, जोधपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है? राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि बाड़मेर का वो स्थान जहाँ रिफाइनरी प्रस्तावित है। ठीक है, बाड़मेर का वो स्थान जहाँ पे रिफाइनरी प्रस्तावित है, लीलाला में, मंडरेला में, तिलवाड़ा में या फिर तलवाड़ा में। तो दोस्तों रिफाइनरी स्थित हैं आपके लीलाला में। ऑप्शन नंबर जो ए हो इसको हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है कि अब हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। जो अरण्य शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य शब्द का पर्यायवाची जंगल, अंशुमाली, सुधा, अंबिका। तो देखिए अरण्य होता है एक जंगल, जंगल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अरण्य। इसको और क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं, काननम कहते हैं, ठीक है, अरण्यम कहते हैं, अटनम कहते हैं। ये सभी जंगल के हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा? इनमें से जो शुद्ध शब्द हैं वो बताना, यानी कि जो आपका द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास को कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास को कैसे लिखा जाता है? तो उसको लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, द्वंद्व ऑप्शन नंबर बी है, उसमें हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सभी है वो गलत हैं। अगला सवाल कि गज भर की छाती होना, इसका अर्थ क्या है? गौरव से भर जाना, किसी कार्य को करने में दृढ़ निश्चय करना, हंसी मजाक करना या फिर सेवा करना। तो गज भर की छाती होना इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने का जो दृढ़ निश्चय करते हैं उनको कहते हैं कि गज भर की छाती होना। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है उसको क्या कहते हैं? जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है उसको क्या कहते हैं? तो बर्बाद कहते हैं, खंडित कहते हैं, ध्वस्त कहते हैं या फिर नष्ट कहते हैं। जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है उसको कहते हैं ध्वस्त। ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। ध्वस्त कहते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जिसका मन किसी काम में नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? जिसका मन किसी भी काम में करने में न लगे उसे क्या कहते हैं? तो अन्य मनस्क, उदास, निर्भीक या फिर वाचाल। जिसका मन किसी भी काम को करने में न लगे तो उसको कहते हैं आपका क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। जिसका मन किसी भी कार्य में न लगे अन्य मनस्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उपयुक्त शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है? जो आपका ये एक उपयुक्त शब्द है, इस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अनुप्रयुक्त, उपरोक्त, निम्नलिखित या फिर उपरोक्तानुसार। तो इसका जो विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, वो आपका निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या है? लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या है? सरस्वती, तन्या, भारती, रमा। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द है रमा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? नम, शुष्क, गमगीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका आर्द्र शब्द है, आर्द्र के शब्द क्या मतलब क्या होता है? जो ठंडा, शुष्क, जो ठंडा प्रदेश होता है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुष्क यानी कि सूखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आगमन कहते हैं, अकथनीय कहते हैं, अतिथि कहते हैं या फिर अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसकी आने की तिथि वो निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अतिथि। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। उल्टी गंगा बहना, इसका अर्थ क्या होता है? नियम विरुद्ध कार्य करना, कोई काम न करना, धोखा देना या फिर लालची होना। उल्टी गंगा बहाना इसका अर्थ होता है कि नियम के विरुद्ध कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आज के सेशन में हम इंपोर्टेंट 25 प्रश्नों को देखे हैं। 25 में से क्या स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। हिंदी में क्या रहा है और आपका जीके में क्या रहा है। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जल्दी से कर देना है और BSTC ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।